मंडलायुक्त रीति माहेश्वरी की अध्यक्षता में आज बुधवार को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की 100वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम मथुरा वृंदावन मास्टर प्लान 2031 पर चर्चा हुई। शासन द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में पुनः संशोधन के साथ मास्टर प्लान को स्वीकृत करते हुए मंडलायुक्त ने उपाध्यक्ष को निर्देश दिए कि संशोधित मास्टर प्लान 2031 को लागू करने हेतु जल्द शासन को भेजा जाए। बैठक में एमबीडीए उपाध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत आवासीय और व्यावसायिक कॉलोनी के विकसित हेतु प्रस्ताव रखा गया, जिस पर चर्चा करने के बाद मंडलायुक्त द्वारा बरसाना, छाता और वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर एवं आवासीय योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा लैंड पूलिंग योजना के अंतर्गत 2 योजना हेतु राजस्व ग्राम बाटी और जैत के तलपट मानचित्रों में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति के बाद मंडलायुक्त द्वारा पारित किया गया। मंडलायुक्त ने अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की स्थिति देखी। मंडलायुक्त ने निर्माणाधीन कॉलोनियों को प्रमुखता से ध्वस्तीकरण किए जाने के निर्देश दिए। इस योजना को भव्य एवं यूनिक बनाने के लिए जिलाधिकारी मथुरा और एमबीडीए उपाध्यक्ष को निर्देश दिए। हिमांशु यादव के साथ पीयूष यादव की में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये रही है कि बहुत लंबे समय से मथुरा वृंदावन क्षेत्र का जो नया मास्टर प्लान बनना है वो काफ़ी स्टेजेस से होते हुए शासन और एमबीडीए के बीच में चल रहा था जी। उसका फाइनली शासन से अप्रूवल आ गया है और जो चेंजेस थे वो बोर्ड से आज अप्रूवल करके उसको अब लागू करते हुए पेपर्स में पब्लिश करने की अनुमति दे दी है। तो वो जो एक बहुत बड़ा स्टेप अहेड था, कई नए एरियाज़ को इंक्लूड करने का भी इसमें प्रपोजल है, अर्बनाइजेबल एरिया भी बढ़ाने का प्रपोजल है। जो एरियाज़ पहले छुटे हुए थे मास्टर प्लान में, कृषि यूज़ में थे या नॉन अर्बनाइजेबल में थे, तो इस तरह की बहुत सारी नई चीज़ों को सम्मिलित करते हुए नया मास्टर प्लान जो है वो लागू करने का निर्णय लिया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय है, यहाँ पे जो लैंड बैंक बढ़ाने के दृष्टिगत 3 योजनाएं एमबीडीए ने शासन को भेजी थी, जिसमें एक छाता की, बरसाना की और फरे की थी। वो लगभग वहाँ से स्वीकृति फाइनल स्टेज पे है, बट इस बीच में इनके लैंड रेट फाइनल करके ज़मीन खरीदते हुए आगे योजनाएं लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। तो ज़मीन का क्रय का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 योजनाएं जो नई हैं, लास्ट जो योजना प्राधिकरण ने निकाली थी, जो मुझे बताया गया है 2007-8 में रुक्मिणी विहार लॉन्च हुई, उसके बाद से एमबीडीए में प्राधिकरण का कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया था। तो अब ये 3 योजनाएं हैं जहाँ पे लैंड खरीदी जाएगी और तीनों ही बड़ी अच्छी जगहें हैं जहाँ हम लोग आगे आने वाले समय में हाउसिंग, कमर्शियल और विभिन्न जो अब स्थापना सुविधाएँ हैं, सामुदायिक सुविधाएँ हैं, उनके साथ ये तीनों योजनाओं का लैंड का परचेज शुरू करेंगे। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ जो 2 नए लैंड पार्सल लैंड पूलिंग में पहली बार लिए गए, जैत में और हनुमत वाटी में लिए गए, उनको भी लैंड का लेआउट पहले सैंक्शन कर दिया था। योजनाओं की लॉन्चिंग का आज अनुमोदन दिया गया है, तो यथाशीघ्र उनको पेपर में पब्लिश किया जाएगा। ये यद्यपि छोटी योजनाएं हैं जिसमें कुछ रेजिडेंशियल, कुछ ग्रुप हाउसिंग, कुछ कमर्शियल है, लेकिन जैसा मैंने बताया ये लगभग 15 साल के बाद नई योजना प्राधिकरण लॉन्च कर रही है, जो इमीडिएटली लॉन्च होने वाली है। जो बाकी 3 योजनाएं जो शासन से स्वीकृत हो रही हैं, जिसमें शासन से धनराशि सब्सिडी के फॉर्म में भी मिलनी आगे संभावित है, वो अभी 1-1.5 महीना लगेगा, लैंड परचेज होगी उसके बाद होगी, बट ये तीनों इमीडिएटली लॉन्च हो जाएगी। उसके अतिरिक्त एक और लास्ट पे बताना चाहूँगी, जो हमारी बचे हुए प्लॉट्स थे पुरानी योजनाओं के, अभी तक हम लोग ओली के माध्यम से बेचते थे, अब उसमें ई ऑक्शन की प्रक्रिया हम लोग अडॉप्ट करेंगे और ई ऑक्शन के माध्यम से उनको सेल करेंगे। मैडम, बरसाना में किसान विरोध कर रहे हैं टाउनशिप का,
उसका कुछ प्रस्ताव है, उसको शासन को भेजा गया है। तो बरसाना के अलावा बाकी दोनों जगह में कोई दिक्कत नहीं है। बरसाना का इशू हम लोग प्रयास कर रहे हैं जल्दी रिजॉल्व करें। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।